जीवन अधूरा होता है। भगवान ने मोक्ष मार्ग के 4 साधन बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इन 4 मार्ग में पहला मार्ग भगवान ने ज्ञान का बताया। कहते हैं कि ज्ञान के बिना आत्मा नहीं कहती है। दाने न जाने भावे दंसनम तू शब्द। ज्ञान के बिना भावों की जागृति नहीं होती है और दर्शन के बिना श्रद्धा की जागृति नहीं होती है। चारित्र के बिना दृढ़ता नहीं आती है। बहुत जरूरी है ज्ञान का। अनान किम कैवा निरा सेवा दुखावगम। अज्ञानी क्या समझेगा, क्या जीव क्या अजीव, किस पे दया करना और किस पे दया नहीं करना, अज्ञानी नहीं समझेगा। और वही ज्ञान की सरिता प्रभु ने अपने वाणी में फरमाई है। वही ज्ञान की सरिता अंग उपांग मूल छेद रूप हमारे सन्मुख प्रभु ने प्रतिपादित की है। वही ज्ञान हम लोग देख रहे, सुन रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब सम्यक श्रद्धा जागृत हो जाए, जब सम्यक्त्व के भाव में जागृत हो जाए ना, तो उस समय थोड़ा भी ज्ञान कहते हैं तेल बिंदु के जैसे होता है। जैसे तेल का एक बूंद भी यदि पानी में डाल दो तो वह फैल जाएगा, ऐसे तेल बिंदु के जैसे वो ज्ञान होता है। थोड़ा भी रहा तो वह फैल जाता है। भगवान की अंतिम समय में खिले हुए ज्ञान के कण, फैली हुई ज्ञान की वाणी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। कल हमने देखा था 17वां अध्याय, आज देखेंगे 18वां। 18वें अध्याय के अंदर संयति मुनि का वर्णन। वो संयति मुनि जिस मुनि ने, जो राजा थे, पर उस राजा को शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और उन्होंने अपना बाण चलाया। हमारा सिद्धांत कहता है तिरछी प्राणी भी सन्नी हो जाए। सन्नी बोले तो जिनमें मन हो वह सन्नी, और जिनको मन नहीं हो वो तो मन वाले तिरछी प्राणी भी को मन होता है। गाय घोड़ा गधा अग्नि सांप सब सन्नी जीव है। इन लोगों को मन होता है, 5 इंद्रियां होती है। जंगल के प्राणियों ने देखा कोई हमें मारने आया है, कोई हमारे शिकार करने आया है। सारे प्राणी दौड़ने लग गए। राजा को दूर से एक हरिण दिख गया और उसने बाण कसा और बाण कस के उस हरिण के ऊपर निशाना लगाया। पर योग ऐसे हरिण
हरिण का निशाना छूट गया। हरिण दौड़ते निकला, दौड़ते दौड़ते वहां पर एक मुनि ध्यान में बैठे थे। उस ध्यान में बैठे हुए मुनि के चरणों में जाकर के बैठ गया। देखो पशु पंछी, हमारे रोडमल जी महाराज साहब थे। उस रोडमल जी महाराज साहब के जब प्रवचन चलता तब उनके प्रवचन में नाम आकर के बैठ सकते हैं, प्रवचन सुन। जब किसी ने उनका अभिग्रह नहीं फैलाया तो उनका अभिग्रह हाथी ने मोतीचूर का लड्डू बेरा था, हाथी ने उनका अभिग्रह किया। रोडमल मैं आपको बता देती रही चुका हूं। हमारे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब ने जब संतारा लिया तो गौशाला की गैया 2 दिन तक अनाज पानी नहीं दिया, सांड ने घास नहीं खाया, जाला के अंदर सांड ने घास नहीं खाया, गैया ने अनाज पानी नहीं दिया, बैल ने पानी नहीं पिया, कुत्ते ने रोटी नहीं खाई 2 दिन तक। सिद्धांत कहता है त्रियंच संधि होते हैं, त्रियंच में मन होता है, वो समझते हैं हमारा कौन रखवाल है, कौन हमारी रक्षा करेगा और कौन हमको मारेगा। इसीलिए हमने कई महापुरुषों की बातों को दिखाया सुना कि उनके साथ जंगल के जहरी प्राणी चलते थे। भगवान के समोशरण में तो शेर और घास एक साथ बैठते थे। जहां कुत्ता और बिल्ली, चूहा और बिल्ली का मैल जहां खत्म हो जाता है वो तो समोशरण तीर्थंकरों का होता है। मैं आपको 18वां अध्ययन बता दूं। हरिण का निशाना चुक गया, हरिण दौड़ते गया, अपने रखवाले, अपने को जीवन दान देने वाले उसे कोई नहीं दिखा। एक दिखे और वह दिखे मुनि गर्दभ भाली, जिनका नाम था गर्दभ भाली। जाकर के वह गर्दभ भाली आचार्य के चरणों में बैठ गया। राजा उसके पीछे दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते राजा देख लिया उस हरिण को जो मुनिराज के चरणों में बैठा है। डर गया राजा, अरे बाप, ये हरिण, ये मुनिराज का हरिण है, यदि ये कुपित हो गए तो मेरे को नष्ट कर देंगे, मेरे को जला देंगे, मेरे को भस्म कर देंगे। भयभीत राजा बार बार मुनिराज को क्षमा मांगता था, पर मुनिराज अपने ध्यान में मस्त, कुछ नहीं किया। जब ध्यान खुला तब इस सैयद राजा ने कहा, मुनिराज मुझे नहीं मालूम ये आपका हरिण है, मैंने इसकी शिकार करने के लिए इसके पीछे दौड़ा, अब मुझे आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। बार बार मुनिराज के चरणों को पकड़ रहा था। तब मुनिराज ने कहा, अभय अभय राजन, अभी राजन, मैं तुमको भय से मुक्त करूंगा, पर पहले तुम इस जंगल के सारे प्राणियों को भय से मुक्त करो। ये सारे प्राणी
पानी तुम्हारे से भयभीत हो रहा है, ये तुम्हारे से डर गए। जैसे तुम मेरे से डरे हो, वैसे सारे प्राणी तुम्हारे से डरे। राजन, इनको भय से मुक्त करो। यदि तुम इनको भय से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। उस समय सैयद महाराज शिकार के त्याग लिए और संत ने उपदेश दिया और ये तो मुनि बन गए। फटाफट नाव किनारे पर लगती है, किसकी? जिसकी आत्मा भोगी हो। वही आत्मा उपजाऊ भूमि के ऊपर एक बारिश काफी होती है, और बंजर भूमि में कितना भी पानी डालो बह करके निकल जाएगा। इनकी भूमि उपजाऊ भूमि थी, और ये उपजाऊ भूमि एक उपदेश लग गया। शिकार करने आए, पाप करने आए, जे आसवात परिसर आश्रम शिकार करने के लिए आने वाला राजा मुनि बन गया। और यह है 18वां अध्याय। अब इन 3-4 अध्यायों के अंदर कथाओं के माध्यम से समझाया हुआ है। 19वां अध्याय, मृगा पुत्र। एक समय था जिस समय सुयोग्य बच्चे को मां के नाम से पहचाना जाता था। जैसे देवकी नंदन, देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, त्रिशला नंदन, जो ऐसे महापुरुष होते उनको मां के नाम से जाना जाता था। इसलिए मृगा पुत्र नाम ऐसे देखा जाए तो इनका नाम था बलश्री, पर नाम पड़ गया मृगा पुत्र। मृगावती रानी का यह पुत्र था, मृगा पुत्र। और ये मृगावती रानी का पुत्र 19वें अध्याय के अंदर मृगा पुत्र की कथा के साथ खूब सुंदर विवेचन हुआ है। नारकी का, त्रियंच का। कहते हैं नरक दुखों में हीन है, त्रियंच भूख से पराधीन है, देवता सुखों में लीन है। मानो एक तू है जो कर्म निर्जरा के लिए तल्लीन है, नरक दुखों में लीन है। मृगा पुत्र देखो, सैयद राजा को निमित्त मिला मुनि का और शिकार का, पर मृगा पुत्र को कोई निमित्त नहीं मिला। ये तो स्वयं बोधि हो गए, स्वयं बोधि, खुद के बोधि को प्राप्त करने वाले। अपने महलों में बैठे और महलों में बैठे हुए मृगा पुत्र अपने पत्नी के साथ क्रीड़ा में मग्न। अचानक इस भाग दौड़ की राजमार्ग पर अचानक दृश्य गया, नजर गई एक क्रिया समिति पूर्वक चलने वाले संत के ऊपर नजर गई। मृगा पुत्र देखा, मृगा पुत्र संत हाथ में पात्रे लिए हुए संत जान देखा और विचार किया, ये कौन है, ये कौन है? मैंने इनको कहीं देखा, मैंने कभी ऐसा वेश धारण किया।
कीर्तन करते 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 जाति स्मरण ज्ञान, कहते हैं जाति स्मरण ज्ञान जब हो जाए ना तो व्यक्ति अपने अनुभव की बात समझ सकता है, पर बीच में आसन्य का भाव नहीं होता। पूरे सन्नी के भाव ये भी हो गए तो इतने सारे भावों के बाद वह देख सकता है, जान सकता है। आज भी होता है जाति स्मरण ज्ञान। मैंने 2-4 बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको जाति स्मरण ज्ञान होगा। एक माहेश्वरी की लड़की को एक गांव में गए, बाहर ऐसे वोटे पर बैठ के बात कर रहे थे तो माहेश्वरी की लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसकी माँ हमारे पास लाई, माता जी देखो ये क्यों रो रही है। उसको पूछा बेटा तू क्यों रो रही है, तो बोल रही मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा बच्चा कैसा होगा। जब पूरी जानकारी करी तो उसने सब कुछ बता दिया कि मैं पानी लाते लाते कुएं में गिरी और मैं मर गई, मेरा बच्चा रोता होगा। और वहां जाकर के देखे तो सच में वो सब कुछ बताया और वहां तो वैसे के वैसे। फिर मैंने एक मुनोद की लड़की को देखा, नागपुर के पास में भंडारा। हमारे बड़े महाराज साहब, एक ऐसा नियम आज भी है कि गांव में कोई संत आए तो उनको लेने के लिए जाना, विहार करे तो उनको पहुंचाने जाना। बड़े महाराज साहब, पुण्य जी महाराज साहब चेताने के साथ भंडारे में प्रवेश किया, लोग लेने के लिए आए। साथ में 7 वर्ष की लड़की आई। लड़की ने महाराज साहब को देखा और हमारे बड़े महाराज साहब को देखा, यूं चिपकी जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहन मिली हो। चिपकी तो ऐसे चिपकी, छूटे ही ना। हमारे बहुत सारा ज्ञानी प्रकाश कवशी महाराज साहब थे, 8 साल पहले जिनका देवलोक हुआ। उन्होंने उसको पूछा, ज्योति हम इतने लोग हैं, तू प्रतिभा को क्यों चिपक रही है? तो वो बोलती है हमारी बड़ी भाई है, ये हमारी बड़ी भाई है। हमारे परिवार के अंदर बड़ी बहन को बड़ी भाई या भाई जी बोलते थे, ये हमारी बड़ी भाई है। कहाँ तू कहाँ ये, जब उसको पूरा पूछा तो वो बच्ची ने इतना बता दिया कि भंडारे का बच्चा हजारों लोग सुनकर के हैरान हो गए कि आज भी ऐसा होता है, आज भी यह है। और जिस समय उसको उसके पिता ने खोल के रखा, कहीं दीक्षा न ले ले, हस्तिमन जी महाराज साहब का भक्त परिवार कहीं श्रमण संघ में ना जाए, उसको खोल के रखा, मिर्ची का धुआ दिया, तब भी वह यही बोलती रही कि मेरे देव महाराज साहब, मेरे 2 बहनें दीक्षा ली, मैं भी दीक्षा लूँ। लास्ट में तो उसको डिप्रेशन में गई, फिर दवाइयाँ दी, फिर शादी की, आज भी है। पर ऐसा होता है, क्यों हुआ? मैंने जब महाराज साहब ने जब हजारों लोगों के सामने प्रवचन किया, लोगों ने पूछा ये क्यों हुआ, तो महाराज साहब ने कहा मरते समय पर दीक्षा की भावना थी, प्रतिक्रमण किया दीक्षा की भावनाओं के साथ, प्राणों को सोई और कान में कीड़े गए और वहीं पर रातों रात चोयार के अंदर प्राणों को त्यागा, मरी। दीक्षा की भावना थी, यहाँ आई और यहाँ आने के बाद जब लोग उसको कहते तेरी माँ मर गई, तो वो कहती मेरी माँ मरी नहीं, मेरी माँ जिंदी है। ये जाति स्मरण ज्ञान अपना 19वां अध्याय। उनको भी साधु को देखा और क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद उस मृगा पुत्र ने माँ को कहा, माँ मुझे दीक्षा दे दे। माँ ने कहा बेटा अकेला कैसे रहेगा,
नहीं दूंगी दीक्षा, नहीं माँ। मैं नाटकी में अकेला रहा, त्रिंच बनकर मैंने अकेली जिंदगी दी। मनुष्य बनकर अब कहाँ मैं अकेला, मैं मृगचर्या जैसे मृग हरिण में अकेला जंगल में रहता है, वैसे मैं अकेला रहूंगा। माँ मुझे आज्ञा दे, मैं संयम लूंगा। और वह मृगा रानी का पुत्र, मृगा पुत्र ने नारकी का सुंदर वर्णन माता और बेटे का संवाद इस 19वें अध्याय में, और वह संवाद भगवान ने अपने मुखारबिंद से इस 19वें अध्याय में प्रतिपादित किया। इतना सुंदर नारकी के अंदर क्या तकलीफ है। माँ को कहता है, माँ दीक्षा में तकलीफ क्या, इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मैंने नारकी में सहन की है। परमाधामी देवताओं ने तेल में तला, परमाधामी देवताओं ने चक्कू से चिर चिर के मुझे अलग अलग किया, वापस में एक हो गया। मैं बैल बना, लोगों ने मुझे आलिया तोची। मां मैं कुत्ता बना, दर दर रोटी के लिए भटका, मुझे पेट में रोटी खाने को नहीं मिली। मां मैं गधा बना, कई बार गधा बना और उकंडे के ऊपर जाकर के मैंने गंदगी को चला। इससे ज्यादा दुख तो संयम में नहीं है ना। नाट्य की जितनी वेदना संयम में नहीं है। अब पुनः मुझे नरक में नहीं जाना, पुनः मुझे घोड़ा गधा नहीं बनना, पुनः मुझे ट्रेंच में नहीं जाना। माँ मुझे आज्ञा दे, मैं संयम लूंगा। बहुत सुंदर विस्तार इस 19वें अध्याय में मृगा पुत्र और मृगावती रानी का वर्णन इस 19वें अध्याय में। समय अपना आ गया है, पर ध्यान रखना, जाति स्मरण ज्ञान स्वयं बुद्धि सिद्धा। जाति स्मरण ज्ञान आज भी होता है, जब पर होता कब है, ध्यान रखना, होता तब तक जब तक आत्मा यहाँ के मुंह में ना फंसे, तब तक जाति स्मरण ज्ञान होता है। बहनों आप लोगों ने देखा होगा, 15 दिन महीने का बच्चा होता है ना, अपने आप हंसता और बिना काम के रोता है, हंसता भी है और रोता भी है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है, ऊपर ही देखते देखते रहता है। कोई बच्चा ऐसा होता है, उसको खिलौने नहीं अच्छे लगते और वह कोई पंछी, कोई पशु को देखते रहता है। इसके लिए मुझे परिवार सूत्र पढ़ा रहे थे मेरे गुरु जी महाराज साहब, उसके अंदर इसका वर्णन आता है। ये क्यों? अपन क्या कहते हैं, बेमाता बच्चों को हंसाती है, कोई बेमाता वो माता नहीं है। ये क्या होता है, या बच्चा अभी तक वो इधर के मुंह में नहीं लगा तो उसको अपना पहली बातें याद आती है, और वह बातें याद करके बच्चा रोता है, वह बातें याद करके बच्चा हंसता है, वह बातें याद करके बच्चा एक तक देखते रहता है। क्या देखता है, उसको वो याद आता है। और जिसकी मति और शुद्ध हो जाए, जिसकी मति और पवित्र हो जाए, तो यह बात 4-5 साल तक बच्चे के साथ में चलती रहती है। और जैसे ही इधर के मुंह में, इधर के माया में वो लुप्त हो गया, तो फिर आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ध्यान करते हैं कि वह अंतर में पहुंचते हैं। यही बात तो हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब बार बार कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करोगे तो आत्मा में पहुंचोगे, और आत्मा में पहुंचोगे तो जाति स्मरण की यात्रा सहजता से हो सकती है। और यह होगी कब, जब ध्यान में आएंगे, बार बार
यही बात हमारे आचार्य आत्मा की बात करते हैं और आत्मा की बात बताते हैं। वो देखो आत्मा में उतर गए, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अन्यथा क्या कमी है उनको? यदि कहा जाए तो क्या उनके पास में 5-10 हजार लोग उनके पीछे रहे, यह नहीं हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है, पर वह 10-20 लोगों में ध्यान करवा रहे, 5-50 लोगों में मेडिटेशन करवा रहे। क्यों? क्योंकि वह आत्मा में उतर गए, और जो आत्मा में उतरता है वह ज्ञानी है, जो आत्मा में उतरता है वो पवित्र संसारी है, और जो आत्मा में उतरता है वह निकट होंगे मोक्ष में जाने वाली वह आत्मा होती है। चलते हैं, देखेंगे विश्वास दिन खूब बड़ा यह महागीता है, यह महासूत्र है, कितना भी बोलूं तो कम ही कम है। देखेंगे विश्वास दिन और समय के साथ। कल ज्ञान पंचमी, कल सबने कोई खुले में मत खाना, उपवास करो, एकासना करो। कल ज्ञान पंचमी झेलने का समय है, और उपकारी जिनकी परंपरा चल रही है वो मांझी स्वामी और परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, दोनों को याद करना। उनकी पुण्यतिथि है कि जन्म जयंती है वो बात अलग है, हमको तो उनको याद करके अपने कर्मों की निर्जरा करना है। हम तेला कर रहे, उनको क्या मिलने वाले? उनको कुछ भी नहीं। हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। तो कल ज्ञान पंचमी है, सब जने कुछ न कुछ करना, दया करो, पोषण करो, संवाद करो। मैंने पहले कहा दया करके ना करो, कुछ करोगे तो पाओगे। सबके जीवन में ज्ञान की जागृति हो, सबका जीवन ज्ञान में बने। इन्हें मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु गणेश मिश्री, जय गुरु अभय सौभाग्य मदन कोमल रमेश, जय गुरु निपय मुगमराज विजय के चरणों में नमन वंदन। अत्र विराजित प्रफुल्ल जी महाराज सावधि था आपके चरणों में सारी की बात वंदन नमन। मेवाड़ भवन के इस प्रांगण में सभी सुश्रावक सुश्राविकों को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तरायण सूत्र का वांचन चल रहा है महाराज साहब के मुखारबिंद से। शानदार उदाहरणों के द्वारा महाराज साहब जिनवाणी का लाभ सभी को दे रहे हैं। आज से मानवी स्वामी और गुरु गणेश के जन्म दिवस निमित्त तेले की आराधना चालू है। जिसने भी तेला किया है, चालू करना चाहते हैं तो आज से करना है उनको। 5, 6, 7, 8 तारीख को मेवाड़ संघ में पालना होगा। इस बार महाराज साहब ने एक आसन आइन इसका भी तेला कराने का विचार किया है, तो जो भी धर्म लाभ लेना चाहे धर्म लाभ ले। 10 तारीख को दोनों के मानवी स्वामी और गणेश जी महाराज साहब की जन्मतिथि के ऊपर एक कार्यक्रम है, उसमें शतावधान का कार्यक्रम किया जाएगा 10 तारीख रविवार के दिन। तो सभी से विनती है कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सेवा के क्रम में आज नाला सोपारा श्री संघ पधारा है। अध्यक्ष जी अशोक जी, हमारे ज्ञान प्रकाश संयोजक रमेश जी भाई साहब सभी पधारे हैं। महिला मंडल भी पधारा है। मेवाड़ समूह में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता है। 2 शब्द के लिए मैं अशोक जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूँ, कृपया बताएं और अपना रमेश जी बोला बताएं। श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन
कोमल, रमेश के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गुरु गणेश मिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र सुदूरमा पाठ पर विराजित महासती जी प्रफुल्ल जी आदि थाना आठ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यह क्रम गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के द्वारा हमें प्रदान किया। नाला सुपारा संघ आज सेवा के लिए उपस्थित हुआ है। संख्या कम है कि लाभ पांचम और त्योहार जन्म जन्म के द्वंद्व
कीर्ति कंगना धारण करती दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जय जय जिन शासन का चंद जय। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। गुरु भगवान की आज्ञा से चतारि मंगलम अरियता मंगलम चिता मंगलम साहु मंगलम केवली पलतो धमो मंगलम। चतारि लोगत्मा अरियता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पलतो धमो लोगत्मा। चतारि शरणं प्रव्रजामि अरियता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पलतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। आर्यन्तों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परों पे दया धर्म का शरणा। परम पूज्य मिश्रलाल जी महाराज साहब की, चरित्र चूड़ामणि जीवराज जी महाराज साहब की, सभी आचार्य भगवंतों की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव 1008 अम्बालाल जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज